हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू HSSC अड्डा। HSSC अड्डा यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का मैं प्रदीप सहरावत एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, हमने HSSC को लेकर एक अलग से NCERT के जो टॉपिक्स हैं उनसे HSSC जो मैथ्स के क्वेश्चन पूछता है उनको लेकर अपनी एक सीरीज स्टार्ट की हुई है प्यारे बच्चों, जिसकी एक अलग से प्लेलिस्ट भी बनी हुई है NCERT CET के नाम से। तो प्यारे बच्चों, ये जो क्लासेज हैं ये आपके लिए NCERT के ऊपर बेस सारी की सारी क्लासेज हैं और कुल मिलाकर हमने अभी तक प्यारे बच्चों 24 क्लासेज हम कर चुके हैं। आज हमारी जो क्लास है प्यारे बच्चों ये 25 नंबर क्लास है। इससे पीछे वाला टॉपिक हमने जो किया था वो बाइनोमियल थ्योरम का टॉपिक किया था प्यारे बच्चों। उसके अंदर कंप्लीट कॉन्सेप्ट, उसके बाद फिर मैंने आपको प्रैक्टिस और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको करवा दिए थे। अब उसी तरह पर प्यारे बच्चों हम आगे बढ़ रहे हैं। आज अपना जो टॉपिक है प्यारे बच्चों ये है मैट्रिक्स का टॉपिक। मैट्रिक्स, मैट्रिसीज, इसको कुछ भी कह सकते हैं। मैट्रिसीज होता है प्यारे बच्चों, जैसे मैट्रिक्स सिंगुलर है, मैट्रिसीज इसका प्लूरल होता है। ये इंग्लिश का रूल होता है, प्लूरल को एक्स हटाकर CES कर दिया जाता है, तो आप वहाँ से इसको पढ़ सकते हो। लेकिन नॉर्मली इसको मैट्रिक्स ही बोला जाता है प्यारे बच्चों। और आप लोगों के दिमाग में इस टॉपिक को लेकर बहुत ज़्यादा भ्रम रहता है, बहुत मुश्किल है। और HSSC के लिए भी वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स मैं कहूँ तो कोई इसमें अतिशयोक्ति नहीं है। HSSC इस टॉपिक से बहुत बार सवाल पूछ चुका है। मैट्रिक्स के टॉपिक से बहुत सारे, जो आपकी मैराथन क्लास की PDF है उस PDF में आप देखना, कम से कम भी 20 से 25 क्वेश्चन अभी तक HSSC ने इस टॉपिक से पूछे हुए हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैट्रिक्स के अंदर हम इसके बारे में, जैसा कि मैं हर मैराथन क्लास के अंदर करता हूँ प्यारे बच्चों, इसके हम 3 से 4 पार्ट के अंदर इसको करेंगे। हालांकि मैंने मैट्रिक्स को एक बार पहले भी करवा चुका हूँ आप लोगों के लिए, एक बार पहले भी करवा रखी है, उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी करवाए हुए हैं। लेकिन प्यारे बच्चों अब हम इसको कंप्लीट पढ़ेंगे, उसमें कुछ चीज़ें मिसिंग थी, अब हम इसको कंप्लीट पढ़ेंगे। बेसिक से 0 टू हाई लेवल, इसका 0 टू हीरो में जिसको कहूँ उस लेवल तक हम इसको कंप्लीट करेंगे प्यारे बच्चों। इसके अंदर देखो, हर टॉपिक के अंदर प्यारे बच्चों सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, आप लोगों को इंट्रोडक्शन करवाता हूँ उस टॉपिक का, बिल्कुल बेसिक पार्ट समझाता हूँ उसका। फिर उसके बाद प्यारे बच्चों मैं उन बेसिक पार्ट से, जैसे कि इंट्रोडक्शन किसी का बेसिक समझाया, उससे जुड़े हुए प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस। फिर उसके बाद प्यारे बच्चों आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस करवाने के बाद आप लोगों को मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करवाता हूँ उसी बेसिक से जुड़े हुए, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि एग्जामिनर जो क्वेश्चन पूछता है वो किस किस तरह के क्वेश्चंस पूछता है। तो प्यारे बच्चों आगे बढ़ने से पहले आप सभी से मैं एक इन्फॉर्मेशन और शेयर करना चाहता हूँ कि जिसने भी प्यारे बच्चों अभी तक HSSC की मैथ्स की मैराथन क्लास 12 घंटे वाली नहीं देखी है, उसका लिंक प्यारे बच्चों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उसको जरूर देखना। साथ ही आप लोगों को कंप्यूटर की मैराथन प्रोवाइड करवा चुका हूँ, जिसमें प्यारे बच्चों अभी तक कंप्यूटर के जितने HSSC ने क्वेश्चन पूछे हैं एक ही वीडियो में आपके लिए मैं लेकर आया हूँ। हिंदी की भी इसी तरह पर आपको एक क्लास प्रोवाइड करवा रखी है, कंप्लीट हिंदी HSSC की पूछी हुई प्रीवियस ईयर पेपर्स की, एक ही वीडियो में कंप्लीट। और प्यारे बच्चों मैथ की जो क्लास हुई थी अपनी, उसके अंदर प्यारे बच्चों मैंने आप लोगों के लिए एक PDF प्रोवाइड करवाई थी। आप यहाँ पर मेरे साइड में देख भी सकते हो, उसके बारे में इंफॉर्मेशन है, स्पेशल उसके ऊपर वीडियो बनी हुई है, अगर आप चाहो तो उस वीडियो को देख सकते हो। उसके अंदर प्यारे बच्चों 550 प्लस क्वेश्चंस हैं, विद सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवाए गए हैं, जिसकी कॉस्ट आपको मात्र 30 रुपये है प्यारे बच्चों। यदि आप उसको परचेज करना चाहते हो तो आप ऊपर दिया हुआ नंबर है 92 533 50 100, इस नंबर पर प्यारे बच्चों आपको पेमेंट करनी है, गूगल पे, फोनपे, पेटीएम, जैसे आपकी मर्जी वैसे करना। उसके बाद प्यारे बच्चों उसके साथ में एक नंबर दिया हुआ स्क्रीनशॉट टू 7988101412, इस नंबर पर प्यारे बच्चों आप अपना स्क्रीनशॉट सेंड कर देना पेमेंट का। जैसे ही आप स्क्रीनशॉट सेंड कर दोगे आपको इमीडिएटली PDF जो है वो प्रोवाइड करवा दी जाएगी। प्यारे बच्चों ऊपर वाले नंबर पर खाली पेमेंट करनी है और स्क्रीनशॉट नीचे वाले पर भेजना है, क्योंकि अपने चैनल का जो नंबर है प्यारे बच्चों वो नीचे वाला नंबर है। तो ऊपर वाले नंबर पर आपको कोई इन्फॉर्मेशन के लिए ना तो कोई कॉल करनी है ना कोई मैसेज, किसी भी नंबर पे कोई कॉल मैसेज नहीं करनी है। आपकी कोई क्वेरी है प्यारे बच्चों तो आप वीडियो देख सकते हो, स्पेशल वीडियो बना रखी है, 32 टॉपिक से HSSC ने क्वेश्चन पूछे हैं। आपके लिए आगामी एग्जाम में रामबाण का काम करेगी ये PDF। सॉल्यूशन साथ के साथ प्रोवाइड करवाए गए हैं, 30 रुपये इसके चार्ज हैं। 20 रुपये में आपको बिना सॉल्यूशन के सेम क्वेश्चन मिलेंगे, उनमें सिर्फ आंसर की होगी। आपकी मर्जी है प्यारे बच्चों, जो PDF आप चाहो वो आप परचेज कर सकते हो। तो प्यारे बच्चों अब हम बढ़ते हैं आगे अपने टॉपिक की तरफ। हमारे टॉपिक का नाम है आज का मैट्रिक्स। तो प्यारे बच्चों सबसे पहली बात होती है कि मैट्रिक्स होता क्या है। मैट्रिक्स के बारे में कुछ बेसिक बातें तो मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा प्यारे बच्चों। आज की जो क्लास होगी हमारी, इसके अंदर हम सबसे पहले तो प्यारे बच्चों क्या पढ़ेंगे, मैट्रिक्स का बेसिक हम पढ़ेंगे कि बेसिक ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, उसके बारे में कुछ बेसिक चीज़ें। फिर हम उससे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि उनसे जुड़े हुए क्वेश्चन HSSC ने प्यारे बच्चों पहले पूछ लिए हैं। फिर इसके बाद हम इसके कुछ टाइप्स करेंगे प्यारे बच्चों, उसमें जैसे कि कॉलम मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, या फिर आप लोगों का स्क्वायर मैट्रिक्स, या फिर डायगोनल मैट्रिक्स, जितने भी इसके टाइप होते हैं प्यारे बच्चों, इक्वल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स,
फिर इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी प्यारे बच्चों, उसमें हम करेंगे क्यूब्स, मैट्रिक्स, इस तरह की मैट्रिक्स होती हैं, मतलब कई तरह के टाइप होते हैं, इसके ऑपरेशंस होते हैं, उन सभी से जुड़े हुए हर तरह से 1 बाय 1 टॉपिक वाइज इसके क्वेश्चंस हम करेंगे। जैसा जैसा हमारा लेवल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ही हम आगे क्वेश्चंस का लेवल और इसके टॉपिक्स का लेवल जो है वो बढ़ाते जाएंगे। तो प्यारे बच्चों पूरी क्लास आप लोगों के लिए एक रामबाण का काम करेगी। हाँ, सबसे मेन बात है, आज हमारी क्लास नंबर 1 है प्यारे बच्चों मैट्रिक्स की। आपको 1 बाय 1 क्लासेज ही देखनी है। ऐसा नहीं पॉसिबल है कि आप बीच में से किसी भी क्लास को उठा के देख लो। पहले आप पहली क्लास देखो, फिर उसके बाद दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, तभी आपको समझ में आएगा। प्यारे बच्चों कंप्लीट टॉपिक करवाऊंगा, बिल्कुल कुछ भी नहीं छोड़ूंगा इस टॉपिक के अंदर। आप मैक्सिमम 4 क्लासेज के अंदर इसको करवा दूंगा, 1-1 घंटे की क्लास होगी। सभी क्लासेज के अंदर मैट्रिक्स का टॉपिक लगातार हम कंप्लीट कवर कर जाएंगे। उसके बाद प्यारे बच्चों इसके बारे में हम जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस HSSC ने पूछे हैं एक वीडियो में अलग से वो भी कर लेंगे। तो सबसे पहली बात आती है प्यारे बच्चों हमारी यहाँ पर मैट्रिक्स की। तो मैट्रिक्स होती क्या है, जो मैट्रिक्स है प्यारे बच्चों उसकी डेफिनेशन क्या होती है। मैं मैट्रिक्स की डेफिनेशन यहाँ पर लिख देता हूँ आप लोगों के लिए सहूलियत के लिए। तो डेफिनेशन के अंदर प्यारे बच्चों उसने क्या कहा है, ए मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स और फंक्शन। ए मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स और फंक्शन। एरे ऑफ नंबर्स और फंक्शंस। ठीक है प्यारे बच्चों, इस सीरीज के अंदर हमने अपने कई सारे टॉपिक्स जो वो कवर कर लिए हैं। आपके परमुटेशन कॉम्बिनेशन हो गया, आपका रिलेशन एंड फंक्शन हो गया, आपका वेक्टर का टॉपिक हो गया, आपका प्रोबेबिलिटी का टॉपिक हो गया, पॉलिनोमियल्स का टॉपिक हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का टॉपिक हो गया, और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो हम इस सीरीज के अंदर कवर कर चुके हैं। आज हम मैट्रिक्स का टॉपिक कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों मैट्रिक्स के बारे में बताता हूँ, बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं, इनको समझने की कोशिश करना। ठीक है, फिर इनसे जुड़े हुए सवाल करेंगे तो बेसिक और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कहना क्या चाहता है, साथ के साथ है ना नोट्स जरूर बनाना प्यारे बच्चों। अगर नोट्स नहीं बनाओगे तो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। कोई चीज़ समझ में ना आए ना तो रिपीट कर लेना, वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करना। एक क्लास को 2 से 3 बार देखा करो। अगर 2 से 3 बार देखोगे तो चीज़ें समझ में आएंगी। एक क्लास को 1 बार देखोगे और नोट्स भी नहीं बनाओगे तो प्यारे बच्चों कभी भी समझ में चीज़ें नहीं आएंगी। उसको एक बार भी देखने का कोई फायदा नहीं होगा, बाकी तुम्हारी मर्जी है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर होता क्या है, मैट्रिक्स जो होती है इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे, यानी कि एक रेक्टेंगुलर का मतलब क्या होता है, एक आयताकार। आयताकार फॉर्म में होती है प्यारे बच्चों, मतलब आयताकार का मतलब होता है कि ये स्क्वायर फॉर्म में भी हो सकती है। स्क्वायर जो होता है ना उसको भी हम रेक्टेंगल बोल सकते हैं। ये आप लोगों को मैं उसमें जब मेंसुरेशन करेंगे तब बताऊंगा इसके बारे में। तो यहाँ पर उसने दिया हुआ एरे। एरे का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, एरे का मतलब होता है अरेंजमेंट ट्रे, यानी कि एक ऐसा ऑर्डर होता है प्यारे बच्चों, एक रेक्टेंगुलर ऑर्डर होता है, अरेंजमेंट ट्रे एक ट्रे की तरह होता है जिसके अंदर अरेंज किए जाते हैं नंबर और फंक्शन। हम नंबर्स को भी अरेंज कर सकते हैं उसमें और फंक्शंस को भी अरेंज कर सकते हैं। गुरुजी नंबर तो सुना है, फंक्शंस क्या होते हैं। रिलेशन एंड फंक्शन का कोई यूज नहीं है, वो वाला फंक्शन नहीं है प्यारे बच्चों, ना ही वो वाला फंक्शन है जिसमें आप लोग तैयार होके सज धज के बूट पहन के जाते हो, सूट पहन के जाते हो, वो वाला फंक्शन भी नहीं है। हमें यहाँ पर फंक्शन दूसरे फंक्शन की बात करनी है। कई तरह के फंक्शन होते हैं, जिस तरह से आपके फ़ोन के अंदर फंक्शन होते हैं उसी तरह से मैट्रिक्स के अंदर भी कुछ फंक्शन होते हैं। तो सबसे पहले मैं एक बिल्कुल बेसिक सी मैट्रिक्स बना के दिखाता हूँ यहाँ पर। जैसे कि हमने एक मैट्रिक्स ले ली ए, इसको इस तरह से डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर के साथ। ये हमने मैट्रिक्स बनाई 1 2 3, ये इसके एलिमेंट हमने रखे 4 5 6 7 8 9। ठीक है प्यारे बच्चों, ये 3x3 के ऑर्डर की एक मैट्रिक्स बनेगी प्यारे बच्चों, 3x3 के ऑर्डर की एक मैट्रिक्स बनेगी। इसको बोला जाता है प्यारे बच्चों एक मैट्रिक्स। और ये जो अपने यहाँ पर एलिमेंट रखे हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुछ भी हो सकता है इसके अंदर, ये होते हैं हमारे नंबर्स। ये मैंने यहाँ पर लिखा हुआ ना नंबर्स, ये होते हैं नंबर्स। गुरुजी नंबर्स को समझ में आ गया, अब ये फंक्शन भी तो बता दो। तो प्यारे बच्चों चिंता क्यों कर रहे हो, फंक्शन बता देता हूँ। तो फंक्शन में कैसे लिखते हैं, जिस तरह से ये एक ए मैट्रिक्स दी हुई है उसके अंदर लिखा हुआ आएगा कोस थीटा एन थीटा सेट थीटा
कोसेक थीटा, कोई भी थीटा लिखा हुआ आ जाएगा। मतलब ये मैंने एक बेसिक टर्म के अकॉर्डिंग लिख कर दिखाने की, समझाने की कोशिश की है। ये 2 × 2 के ऑर्डर की एक मैट्रिक्स बनेगी प्यारे बच्चों। ऑर्डर के बारे में भी बताऊंगा, हर चीज़ के बारे में बताऊंगा, चीज़ें बिल्कुल एक एक चीज़ बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ समझाऊंगा। ध्यान से समझना और ज़्यादा जल्दबाजी मत करना, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लगेगा तुम लोगों को, लेकिन प्यारे बच्चों चीज़ें बिल्कुल समझ में आएंगी ज़बरदस्त तरीके से, ये वादा है। तो यहाँ पर होता क्या है प्यारे बच्चों, इसको डिनोट किया जाता है इस तरह से। यहाँ पर हम लिख सकते हैं ए मैट्रिक्स जो होती है प्यारे बच्चों, इसकी जो बेसिक टर्म होती है ना, कई बार एग्जाम के अंदर यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है, और आगे क्वेश्चन करवाऊंगा भी इसी तरह का। A11 A12 A13 डैश डैश डैश, ये अपना चलता चला जाएगा प्यारे बच्चों A1 N तक। सारी चीज़ें समझाऊंगा, N क्यों लिया है क्यों नहीं लिया है। A21 A22 इसी तरह से A23 डैश डैश डैश, ये जाएगा तुम्हारा A2 N तक। A31 32 33 डैश 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 A3 N तक, ठीक है प्यारे बच्चों। ये इस तरह से चीज़ें यहाँ पर बढ़ती हुई चली जाती हैं। उसी तरह से यहाँ पर होता क्या है, एक रूल होता है प्यारे बच्चों, ये 3 × 3 के ऑर्डर की एक मैट्रिक्स है। ऑर्डर को यहाँ पर हम छोड़ देते हैं, ठीक है। इसके अंदर एक रूल होता है प्यारे बच्चों, जिस तरह से मैं बात करना चाहूँ ये वाली लाइन, ठीक है प्यारे बच्चों, ये लाइन अगर हम इधर से मैट्रिक्स को देखते हैं तो ये हमारी होती है प्यारे बच्चों रो नंबर 1, ठीक है प्यारे बच्चों। अब इस लाइन को अगर हम देखेंगे तो पूरी लाइन को इस तरह से, इस पूरी लाइन को, ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये होती है अपनी रो नंबर 2। इनको रोज बोला जाता है प्यारे बच्चों, रो, हॉरिजॉन्टल लाइंस को रो बोला जाता है प्यारे बच्चों। जितनी भी हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होती हैं उनको रो बोला जाता है, और ये होती है हमारी रो नंबर 3, ठीक है प्यारे बच्चों। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें तुम्हारी समझ में आ रही होंगी। अब हम आते हैं प्यारे बच्चों ऊपर से नीचे इस तरह से, ठीक है। तो ये हमारा होता है प्यारे बच्चों कॉलम 1, ये होता है हमारा कॉलम 2, और ये हो जाता है प्यारे बच्चों अपना कॉलम 3। इस तरह से कितने भी कॉलम हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जितने भी कॉलम मैट्रिक्स के अंदर होंगे उतने का ही हमारा ऑर्डर बनता है प्यारे बच्चों। यहाँ पर दिया होता है ऑर्डर, ठीक है प्यारे बच्चों। जिस तरह से 3 × 3 के ऑर्डर की एक मैट्रिक्स है, ये 2 × 2 के ऑर्डर की एक मैट्रिक्स है प्यारे बच्चों। ये ऑर्डर है, ऑर्डर को किस तरह से लिखा जाता है, m × n की फॉर्म में इसको लिखा जाता है प्यारे बच्चों। m × n की फॉर्म में क्या लिखा जाता है हमारा ऑर्डर, ये हमारा हो गया ऑर्डर। जहां पर प्यारे बच्चों हमारा n जो है वो क्या होता है, नंबर ऑफ रोज, यानी कि रो क्या होता है पंक्तियां, और n क्या होता है प्यारे बच्चों अपना नंबर ऑफ कॉलम्स। क्या यहां तक की बातें तुम्हारी समझ में आ गई, बोलो हाँ। तो प्यारे बच्चों मैंने क्या कहा है, देखो एक मैट्रिक्स मैंने बनाई है यहाँ पर इस तरह से। अगर हम हॉरिजॉन्टली देखते हैं तो प्यारे बच्चों ये नंबर ऑफ रोज होती हैं, ये पहली रो, ये दूसरी रो, ये तीसरी रो, ठीक है। इस मैट्रिक्स के अंदर कितनी रो हैं, 3 रो। उधर से ऊपर से देखेंगे नीचे की तरफ तो हमारे क्या बनते हैं कॉलम, ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम। जो हमारा ऑर्डर बनता है प्यारे बच्चों वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रोज के ऊपर, ठीक है प्यारे बच्चों। m की वैल्यू जो पहले वाली वैल्यू हम लेते हैं, जो फर्स्ट टर्म होती है हमारी, ये 3 × 3 का ऑर्डर है प्यारे बच्चों। ये तो है हमारी रोज, ये लेते हैं हम रोज, और ये लेते हैं हम प्यारे बच्चों कॉलम्स। कई बार इस तरह की मैट्रिक्स भी बनी हुई मिल जाएगी प्यारे बच्चों, जरूरी नहीं है कि ये इक्वल ही होंगे। रेक्टेंगल का मतलब क्या होता है, कोई जरूरी नहीं है प्यारे बच्चों। ये स्क्वायर मैट्रिक्स का पार्ट होती है, 3 × 3, 3 ही रो है, 3 ही कॉलम है, और m और m जो है इक्वल होते हैं। आगे मैं पढ़ाऊंगा इनके बारे में। तो इस तरह से भी दी हो सकती है मैट्रिक्स तुम्हारी 1 2 3 4 5 6, एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। ये एक मैट्रिक्स बनी प्यारे बच्चों। यहाँ पर देखो रो कितनी है प्यारे बच्चों, रो नंबर 1। ये कौन सी रो है प्यारे बच्चों, ये दूसरी रो। कॉलम देखे जाए तो 1 2 3, बोलो हाँ। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर अपना जो ऑर्डर बनेगा वो m × n की फॉर्म में बनेगा, m × n। मैंने क्या कहा था प्यारे बच्चों, m किसको लेंगे हम, नंबर ऑफ रोज। तो नंबर ऑफ रोज कितनी है प्यारे बच्चों, यहाँ पर 2। और दूसरी बात प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर n की वैल्यू क्या लेंगे, नंबर ऑफ कॉलम्स। तो यहाँ पर कॉलम कितने हैं प्यारे बच्चों, अपने कॉलम्स हैं 3। इसी तरह से कई बार क्वेश्चन पेपर में आ जाता है, सीधा सीधा वो बोलेगा कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है 2 × 3 के ऑर्डर की, और वो हमसे पूछेगा कि इस मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो सकते हैं, कितने एलिमेंट्स प्यारे बच्चों हम इसके अंदर पुट कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों जिस तरह से इनके बीच में क्रॉस का साइन लगा होता है, गुणा का साइन लगा होता है, तो मतलब क्या है प्यारे बच्चों, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 3 दूनी 6। तो प्यारे बच्चों इस मैट्रिक्स के अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 6।
1 2 3 4 5 6, ठीक है प्यारे बच्चों। इसी तरह से इधर 3 इंटू 3 के ऑर्डर की थी तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे 9। यहाँ पर देख सकते हो 3 ये रहे 3 ये रहे 3 ये रहे। इसी तरह से अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स सीधे सीधे निकालने पड़ जाए तो हम इनको आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये होता है प्यारे बच्चों एक बिल्कुल बेसिक फॉर्म, ठीक है। और मैंने यहाँ पर आप लोगों को बता दिया है बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल सारी चीज़ें बेसिक। यहाँ पर एक बेसिक टर्म होती है, जिस तरह से एक मैट्रिक्स यहाँ पर दी हुई है A11, ठीक है प्यारे बच्चों। यहाँ पर A11 ये हमारी क्या है प्यारे बच्चों, रो नंबर 1, ठीक है। इसके बारे में समझाता हूँ, बहुत अच्छे तरीके से समझाता हूँ। हालांकि इसको ना मैं थोड़ा सा आगे समझाता हूँ तुम लोगों को, इसको एक बार साफ करता हूँ, दोबारा से लिखूंगा फिर समझाऊंगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर बिल्कुल बेसिक चीज़ें करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर मैं तुम लोगों को एक मैट्रिक्स बना के दिखाता हूँ इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ A11 A12 A13, इतने तक ही लेते हैं इसको। फिर लेते हैं A21 A22 A23, ठीक है प्यारे बच्चों। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें तुम्हारी समझ में अच्छे से आ रही होंगी। यहाँ पर हमारा क्या होता है प्यारे बच्चों, ये होती है हमारी रो नंबर 1 और इधर से इधर होती है हमारी रो नंबर 2। लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो प्यारे बच्चों रोज होती हैं, और टॉप टू बॉटम ऊपर से नीचे आएंगे तो हमारे क्या होंगे कॉलम्स। ये अपना कॉलम नंबर 1, ये है कॉलम नंबर 2, ये है कॉलम नंबर 3। अब बात करेंगे इसके ऑर्डर की, तो प्यारे बच्चों ये किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है हमारी, m इंटू एन। m क्या होता है प्यारे बच्चों, नंबर ऑफ रोज। नंबर ऑफ रोज कितनी है 2, और n क्या होता है नंबर ऑफ कॉलम। तो कॉलम कितने हो जाएंगे प्यारे बच्चों 3। तो 2 इंटू 3 के ऑर्डर की हमारी ये प्यारे बच्चों एक मैट्रिक्स बन गई, रेक्टेंगुलर शेप में है ये, इसको हम कह सकते हैं। अब इसको रिप्रेजेंट किया जाता है प्यारे बच्चों, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जर्नल इसको बोला जाता है जनरल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है प्यारे बच्चों। नॉर्मली कई बार पेपर में क्वेश्चन यहाँ से बना हुआ है, आप लोगों को देखना, जब आप लोगों को मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करवाऊंगा तो सीधा सीधा यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है प्यारे बच्चों, तो वो क्वेश्चन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। यहाँ से 2 क्वेश्चन बनेंगे आप लोगों के, दोनों के दोनों क्वेश्चन मैं समझाऊंगा, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेशन जनरली जो जनरल रिप्रेजेंटेशन होती है इसकी वो कैसे होती है प्यारे बच्चों, यहाँ पर लिखा जाता है ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू, ठीक है। यहाँ पर इसको इस तरह से साइन कर देते हैं, ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू ए, ये लिखा होता है आई जे ब्रैकेट क्लोज, ठीक है प्यारे बच्चों। और यहाँ पर ऑर्डर लिखेगा m इंटू एन। ये एक जनरल रिप्रेजेंटेशन होती है किसी भी मैट्रिक्स के किसी भी एलिमेंट की। यहाँ पर वो क्या कहना चाहता है प्यारे बच्चों, ये जो a दिया हुआ ना प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये जो a दिया हुआ है ये एक एलिमेंट है प्यारे बच्चों। a क्या है हमारा, एक एलिमेंट है। जिस तरह से अभी हमने पीछे मैंने मैट्रिक्स बनाई थी, मैं यहाँ पर भी बनाकर ही दिखा देता हूँ तुम लोगों को। एक मैट्रिक्स बना लेते हैं हम, a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, 2 इंटू 3 के ऑर्डर की ये मैट्रिक्स है प्यारे बच्चों, ठीक है। यहाँ पर ये एक एलिमेंट है प्यारे बच्चों, ये भी एक एलिमेंट है, ये भी एक एलिमेंट है, ठीक है। तो इस तरह से एलिमेंट्स बनते हैं। यहाँ पर होता क्या है सॉरी भाई, ए एक एलिमेंट है प्यारे बच्चों, और ए का जो ये आई और जे है ना, जो ये आई और जे यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये एम और एन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाते हैं। एम और एन के अकॉर्डिंग क्या होता है, यानी कि आई और जे जो है ये प्लेस होता है प्यारे बच्चों, जी एलिमेंट किस स्थान पर किस जगह पर है, और ये चेंज होता रहता है प्यारे बच्चों एम और एन, यानी कि रो और कॉलम के अकॉर्डिंग जो है ये चेंज हो जाता है। और हमेशा इसका एक रूल होता है प्यारे बच्चों, इसका जो रूल होता है वो होता है हमारा आई इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 और साथ के साथ जे का भी यही रूल होता है प्यारे बच्चों, या फिर इसको एम लिख लेते हैं, ठीक है। और इसी तरह से जे इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 और साथ के साथ एन, ठीक है प्यारे बच्चों। मतलब क्या है, मतलब जो मेन बात यहाँ पर मैं समझाना चाहता हूँ इस चीज़ के माध्यम से तुम लोगों को, कि ये जो आई और जे है ना प्यारे बच्चों, इनकी जो मिनिमम वैल्यू होगी ना वो हमेशा 1 होगी, हमेशा 1 होगी मिनिमम। मैक्सिमम वैल्यू इनकी कुछ भी हो सकती है। यहाँ पर इसको मैं 1 भी लिख सकता हूँ, अगर जे को भी मैं 1 लिख दूँ, इसको मैं 1 इंटू 1 के ऑर्डर की एक मैट्रिक्स लिख सकता हूँ प्यारे बच्चों। एक ही एलिमेंट है और 1 इंटू 1 का ऑर्डर बन गया प्यारे बच्चों, एक ही रो है एक ही कॉलम है, एक ही एलिमेंट है ना। तो इस तरह से इनको मतलब मिनिमम वैल्यू 1 लेनी ही पड़ेगी प्यारे बच्चों इनकी, मैक्सिमम वैल्यू इनकी कुछ भी हो सकती है, 1 से ही स्टार्ट होगा, 0 नहीं ले सकते। ये चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, आई जे एम और एन चारों की वैल्यू मिनिमम 1 हो सकती है, लेकिन उसके बाद कुछ भी ले सकते हैं, आगे डिपेंड करेगा। अब यहाँ पर समझने वाली बात आ गई, अब उसके जरिए यहाँ पर ये चीज़ मैं समझाना चाहता हूँ प्यारे बच्चों। यहाँ पर मैंने लिखा A11, क्या लिखा प्यारे बच्चों A11। पेपर में सीधा सीधा सवाल आएगा, इस तरह से कोई मैट्रिक्स देगा तुम्हें और बोलेगा
एलिमेंट नंबर A23 बताओ। क्या बताओ? एलिमेंट नंबर A23। तो प्यारे बच्चों A23 यहाँ पर कहाँ पर लिखा हुआ है? A23, तो ये लिखा हुआ है 23। तो हमारा A23 देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 2 रो हैं 3 कॉलम है, मतलब इस एलिमेंट की बात कर रहा है। तो A23 किसके इक्वल हो जाएगा? 6 के इक्वल। अब प्यारे बच्चों समझाता हूँ ये A23 बना कैसे। हमेशा होता क्या है, जब भी हमारी पहली, देखो ये अपना क्या है प्यारे बच्चों? I। क्या है? I। ये क्या होता है प्यारे बच्चों? हमेशा नंबर ऑफ रो। ठीक है प्यारे बच्चों, ये रो का नंबर होता है। और जे क्या होता है प्यारे बच्चों? जे होता है नंबर ऑफ कॉलम। मतलब क्या हुआ, यहां पर देखो हमारी कौन सी रो है प्यारे बच्चों? ये पहली रो है। और ये कॉलम कौन सा है? पहला कॉलम है। पहले कॉलम मैट्रिक्स के पहली रो का पहला कॉलम, पहली रो के पहले कॉलम का पहला एलिमेंट। ठीक है प्यारे बच्चों, जो फर्स्ट एलिमेंट है ये हमेशा फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट होता है और इसको लिखा जाता है A11। यानी कि यहाँ पर रो भी 1 है और कॉलम भी 1 है। इधर क्या है? रो 1 है और कॉलम 2 है, रो 1 है कॉलम 3 है। अब दूसरी लाइन में आ जाते हैं प्यारे बच्चों, सेकंड रो की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या दिया हुआ है? रो नंबर 2 कॉलम नंबर 1, रो नंबर 2 कॉलम नंबर भी 2, रो नंबर 2 कॉलम नंबर भी 3। इसी तरह से आगे होता है, यहाँ पर A31 हो सकता है। अगर रो नंबर 3 ले लेते हैं हम प्यारे बच्चों यहाँ पर, तो तीसरी रो का नंबर पहले, यानी कि I की जगह पे क्या आता है हमारा? रो। और ये प्यारे बच्चों पहला कॉलम, यहाँ पर बन जाता है A32, ये रो ये कॉलम, कॉलम नंबर 2, I33, ये भी रो और ये कॉलम। तो प्यारे बच्चों इस तरह से इन चीज़ों को लिखा जाता है, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है AIJ। कई बार क्या होता है प्यारे बच्चों, वो सीधा सीधा एग्जाम में क्वेश्चन क्या देगा, आगे क्वेश्चन करवाऊंगा तुमको चिंता नहीं करनी है। कई बार वो I और J की कुछ वैल्यू दे देगा तुम लोगों को, वो बोल देगा कि एक मैट्रिक्स है, यहाँ पर इस तरह से एक मैट्रिक्स दे देगा हमें, ये मैट्रिक्स हमें रिप्रेजेंट कर रही है प्यारे बच्चों। देखो ये देखो ये रो नंबर 1 है, ये रो नंबर 2 है प्यारे बच्चों, ये कॉलम 1 कॉलम 2 और कॉलम 3। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पर अगर वो हमें कह दे, हमसे पूछ सकता है कि सेकंड रो का सेकंड कॉलम का एलिमेंट क्या है, तो सेकंड रो की बात करेंगे प्यारे बच्चों ये रही, और सेकंड एलिमेंट कौन सा है? ये रहा। इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे प्यारे बच्चों? ए सेकंड रो सेकंड कॉलम A22, वहां पर भी देख सकते हो बिल्कुल वही। ये जनरल टर्म होती है प्यारे बच्चों, जब इक्वल मैट्रिक्स की बात आती है तो इक्वल मैट्रिक्स के अंदर यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। वो हमें कोई भी इस तरह से मैट्रिक्स देगा, बोलेगा दो मैट्रिक्स एक जैसी हैं और मुझे बताओ, जैसे मैंने अभी पूछा A21 की जगह पे कौन सा एलिमेंट आएगा, तो A21 की जगह पे हमारा एलिमेंट नंबर 4 आ जाएगा प्यारे बच्चों। और इस तरह से एक क्वेश्चन इसके ऊपर बनेगा, उसमें वो हमें कई तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। हमें क्या देगा प्यारे बच्चों? वो देगा हमें I की वैल्यू, वो बोलेगा I = 3, J = 4। तो ये बताओ भाई जो A है इसका प्लेस वैल्यू क्या बनेगी प्यारे बच्चों? तो हम अगर हमें पता होगा I J लिखना है तो हम लिख देंगे A34। क्या बनेगा? A34। अगर हमें यही नहीं पता है कि I पहले आएगा J पहले आएगा, तो कोई बच्चा ये भी कर देगा कि A43, तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इस तरह की चीज़ों के लिए बेसिक चीज़ें करनी बहुत ज़्यादा जरूरी होती है प्यारे बच्चों। ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें समझाई हैं तुम लोगों को। अब इसके ऊपर एक दो क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चन तुम लोगों को करवा के दिखाता हूँ ताकि तुम लोगों को ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है? हमसे पूछा गया है सबसे पहले हमें ये बताना है प्यारे बच्चों, आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नज़र भी आ रहा होगा, साथ के साथ मैंने यहाँ पर भी लिख दिया इसको। तो क्वेश्चन है इन द मैट्रिक्स A = प्यारे बच्चों ये एक A मैट्रिक्स दी हुई है हमारे पास, इसके 3 पार्ट है प्यारे बच्चों। एक ही क्वेश्चन में हमसे 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो क्या कहा है? द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। सबसे पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों हमें बताना है कि मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो क्या होगा प्यारे बच्चों। ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया था प्यारे बच्चों। ऑर्डर क्या होता है हमारा? M × N, M × N इसको बोला जाता है, यहाँ पर इसको लिखा भी जाता है M × N। तो ये M क्या होता है प्यारे बच्चों? नंबर ऑफ रोज, और ये N क्या होता है? नंबर ऑफ कॉलम्स। तो अब यहाँ पर देख सकते हो प्यारे बच्चों नंबर ऑफ रोज कितनी है? रो 1 ये रही, ये रो 2 आपकी, ये हमारी क्या है प्यारे बच्चों? रो 3, ये कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 और ये हो गया कॉलम 4। बोलो हाँ। तो नंबर ऑफ रोज कितनी है प्यारे बच्चों? नंबर ऑफ रोज है हमारी कितनी? 3, और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? 4। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हमारी मैट्रिक्स जो है वो कितने ऑर्डर की बन गई? 3 × 4 के ऑर्डर की हमारी जो मैट्रिक्स है वो बन गई। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं, उसमें क्या पूछा गया है?
द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो प्यारे बच्चों हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने हैं, या तो हम इनको काउंट कर लें या फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई निकाल दें। तो प्यारे बच्चों नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 × 12, ये हो गया हमारे क्या नंबर ऑफ एलिमेंट्स। बोलो हाँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है इसी का। राइट द एलिमेंट, हमें यहाँ पर एलिमेंट बताने हैं A13, A21, 33, A24 और A23। बोलो हाँ। तो प्यारे बच्चों क्या हम इन मैट्रिक्स इसके अंदर, इस मैट्रिक्स के अंदर इनको बता नहीं सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट क्या है। प्यारे बच्चों यहाँ पर हमसे क्या पूछा हुआ है, हमें बताना है एलिमेंट नंबर A13। A13 का मतलब क्या होगा प्यारे बच्चों, पहले ये जो फर्स्ट है 1, यहाँ पर 13 लिखा हुआ है, तो ये क्या होगा अपना प्यारे बच्चों, ये है रो और ये क्या है कॉलम, ये रो और ये कॉलम। तो यानी कि पहली रो का तीसरा कॉलम, पहली रो का तीसरा कॉलम 1 2 3, ये रहा प्यारे बच्चों। तो A13 क्या हो जाएगा अपना 19। अब A21, तो प्यारे बच्चों दूसरी रो का पहला कॉलम तो 35। A33 तीसरी रो का तीसरा कॉलम, ये रहा -5। A24 यानी कि रो नंबर 2 एलिमेंट नंबर 4, ये रहा 12। A23 क्या हुआ प्यारे बच्चों, रो नंबर 2 और कॉलम नंबर 3, तो ये रहा प्यारे बच्चों रो नंबर 2 कॉलम नंबर 3, 5/2। बोलो हाँ। इन सवालों में किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी प्यारे बच्चों, बिल्कुल आसान सवाल हैं। इसी तरह के सवाल पेपर में सीधे सीधे आ जाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों मैट्रिक्स के अंदर तुम लोग इस बार एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन आ जाए या हरियाणा पुलिस के पेपर में कोई क्वेश्चन आ जाए तो तुम लोग उसको मिस नहीं करोगे। ठीक है प्यारे बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, उसमें हमसे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं प्यारे बच्चों। अगर किसी बच्चे को एक बार में चीज़ें समझ में ना आए तो प्यारे बच्चों देखो, एक वीडियो को 2 से 3 बार देखने में कोई दिक्कत नहीं है, अगर हमारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाएं। अगर चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं तो फिर उनको पढ़ने का कोई फायदा भी नहीं है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ़ ए मैट्रिक्स हैज़ 24 एलिमेंट्स। क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर टोटल एलिमेंट्स कितने हैं प्यारे बच्चों, टोटल एलिमेंट्स हैं 24। व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। तो प्यारे बच्चों वो हमसे ऑर्डर पूछना चाहता है कि इसके अधिकतम मतलब पॉसिबल ऑर्डर्स क्या हो सकते हैं। प्यारे बच्चों पॉसिबल ऑर्डर्स हमें बताने हैं कि क्या हो सकते हैं। इसके अलावा उसने एक पार्ट और दिया इसमें, व्हाट हैज़, क्या लिखा है, व्हाट इफ़ इट हैज़ 13 एलिमेंट्स। यदि इसके अंदर 13 एलिमेंट होते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों, यदि 13 एलिमेंट होते हैं, वो दूसरा पार्ट है उसको बाद में देखेंगे, पहले इस पार्ट को समझो। अलग अलग 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं एक ही क्वेश्चन के अंदर। क्या कह रहा है, एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने प्यारे बच्चों, 24 एलिमेंट है और पॉसिबल ऑर्डर हमें बताना है। तो प्यारे बच्चों ऑर्डर कैसे कैसे बनाए जा सकते हैं, ऑर्डर कैसे बनता है प्यारे बच्चों, m × n। ऑर्डर बनता है m × n, जहां पर ये रो और ये कॉलम्स। बोलो हाँ, अरे बोलो हैं। तो प्यारे बच्चों अब हमें करना क्या है, हमारे पास 24 एलिमेंट दिए हुए हैं। हम इनको एक तरीके से ये मान के चलो कि ये फैक्टर का सवाल है, गुणनखंड वाला सवाल। फैक्टर्स तो पढ़े होंगे तुम लोगों ने, अगर नहीं पढ़े हैं तो नंबर सिस्टम की बेसिक सीरीज देखना, उसके अंदर तीसरे पता नहीं चौथे नंबर पे वीडियो मिलेगी, उसके अंदर बहुत अच्छे तरीके से फैक्टर करवा रखे हैं, गुणनखंड जिसको बोला जाता है, वहाँ से समझ में आएंगे। मतलब हमें 24 के फैक्टर करने हैं और मैक्सिमम फैक्टर हम कितने कर सकते हैं, बस ये जानना चाहता है। तो हम इसको लिख सकते हैं प्यारे बच्चों 1 × 24। बोलो हाँ। फिर मैं इसको लिख सकता हूँ 24 × 1। बोलो हाँ। पहले 1 रो थी, 24 कॉलम थे, अब 24 रो हैं और कॉलम कितने हैं, 1 है। बोलो हाँ। अब इसको दूसरा तरीके से किस तरीके से लिख सकते हैं, 2 × 12, 12 × 2 लिख सकते हैं कि नहीं। अरे एलिमेंट 24 हैं तो इनका मल्टीप्लाई 24 आना चाहिए बस। 3 × 8, 8 × 3, 4 × 6, 6 × 4। इसके बाद रिपीट स्टार्ट हो जाएगा 8 का, ठीक है, 8 का हमने ले लिया है। तो प्यारे बच्चों कितने नंबर ऑफ ऑर्डर बन सकते हैं पॉसिबल, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी कि
टोटल जो पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं वो 8 हो सकते हैं प्यारे बच्चों। कितने हो सकते हैं? 8। अब इसी क्वेश्चन का ये तो था पार्ट नंबर 1। दूसरे पार्ट में बोला है अगर एलिमेंट्स जो हैं वो कितने हो प्यारे बच्चों, अगर एलिमेंट्स 13 हो तो कितने पॉसिबल ऑर्डर बनेंगे। अरे प्यारे बच्चों 13 क्या है? एक प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या, यानी कि इसका केवल एक ही फैक्टर पॉसिबल है। तो इसके कितने ऑर्डर बनेंगे प्यारे बच्चों? 1 गुणा 13 या फिर 13 गुणा 1। इसके केवल 2 ही ऑर्डर बनाए जा सकते हैं प्यारे बच्चों। बोलो हाँ। उम्मीद करता हूँ ये सवाल तुम लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा प्यारे बच्चों। अब नेक्स्ट टाइप की तरफ बढ़ते हैं। हमारे नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस कैसे हैं? तो प्यारे बच्चों आगे हम बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टाइप आता है, नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा इस क्लास का, उसमें आ जाता है प्यारे बच्चों टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो प्यारे बच्चों इसके कुछ टाइप होते हैं, हम टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, टाइप्स के बारे में भी पढ़ेंगे और साथ के साथ प्यारे बच्चों उनके क्वेश्चंस के बारे में भी पढ़ेंगे। तो इसके जो टाइप्स होते हैं, पहला जो टाइप हम यहाँ पर पढ़ने वाले प्यारे बच्चों वो हमारा क्या होगा? रो मैट्रिक्स। और इसके साथ के साथ प्यारे बच्चों हम पढ़ेंगे एक और टाइप इसका, उसका नाम होगा कॉलम मैट्रिक्स। तो ये 2 टाइप एक साथ पढ़ेंगे क्योंकि दोनों के दोनों एक ही जैसे हैं प्यारे बच्चों। अब रो का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? रो का मतलब होता है पंक्ति। अभी मैंने तुम लोगों को थोड़ी देर पहले मैट्रिक्स बनाई थी, उसमें बारे में समझाया। उसके बारे में मैंने ये बताया कि किसको हम रो बोलते हैं और किसको हम कॉलम बोलते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर रो किसको बोला जाएगा? रो क्या थी? हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी कि एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल एक रो होगी, ओनली 1 रो। कॉलम कितने भी हो सकते हैं। क्या कहा प्यारे बच्चों? ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर केवल एक ही रो होगी। कैसे बनेगी प्यारे बच्चों? मान के चलिए ए मैट्रिक्स हमें दी हुई है, यहाँ पर हमने एक एलिमेंट की एक मैट्रिक्स 1 क्रॉस 1, 1 इंटू 1 प्यारे बच्चों। तो ये 1 गुणा 1 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स है। इसके अंदर प्यारे बच्चों नंबर ऑफ रोज कितने हैं? 1। कॉलम नंबर कितने हैं? 1। कॉलम कितने भी लिए जा सकते हैं। दूसरी मैट्रिक्स हम ले लेते हैं, बी मैट्रिक्स हमारी क्या है? 1 2। ठीक है, यहाँ पर नंबर ऑफ रो कितनी है? 1 और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? 2। इस तरह से प्यारे बच्चों ये हमारी क्या बनती है? एक रो मैट्रिक्स बन जाती है। अगर बात आती है जनरल रिप्रेजेंटेशन की, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं प्यारे बच्चों? ए मैट्रिक्स है कोई भी, ये ए एलिमेंट है, ये आई और ये जे। ठीक है प्यारे बच्चों, आई और जे हमारे कुछ भी हो सकते हैं और ये m इंटू एन का एक ऑर्डर है प्यारे बच्चों। लेकिन यहाँ पर होगा क्या? m जो है वो हमेशा 1 रहेगा और n जो है वो कुछ भी हो सकता है। ऐसी मैट्रिक्स है प्यारे बच्चों जहाँ पर m जो है वो हमेशा इक्वल टू 1 रहेगा, यानी कि नंबर ऑफ रोज क्या होंगी? हमेशा 1 रहेगी। इससे ज़्यादा नहीं ले सकते। इससे ज़्यादा अगर रो ले ली हमने तो प्यारे बच्चों वो एक रो मैट्रिक्स नहीं बनेगी। पेपर में कई बार सवाल आ जाता है सीधा सीधा, 4 ऑप्शन दिए होते हैं, उनमें से मतलब क्वेश्चन दे देता है एक और पूछ लेगा 4 ऑप्शन में कि ये रो मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है या स्क्वायर मैट्रिक्स है, कौन सी मैट्रिक्स है। अब बात आती है कॉलम मैट्रिक्स की, तो बिल्कुल सेम इसका उल्टा, ओनली 1 कॉलम। ऐसी मैट्रिक्स प्यारे बच्चों जिसके अंदर कितने कॉलम होंगे? केवल 1 कॉलम होगा। रो कितनी हो सकती हैं? कितनी भी हो सकती हैं। मैट्रिक्स कैसे बनेगी प्यारे बच्चों? फॉर एग्जांपल रो कितनी भी ले सकते हैं हम, कॉलम जो वो एक ही रहेगा, 1 2। ठीक है प्यारे बच्चों, ये हमारी क्या है? रो नंबर 1। ये क्या है? रो नंबर 2। और ये क्या है प्यारे बच्चों? कॉलम नंबर 1। इस तरह से बनेगी। इस तरह से भी बन सकती है, बिल्कुल वैसे की वैसी मैट्रिक्स, एक ही एलिमेंट होगा 1 क्रॉस 1 का। यहाँ पर होता क्या है प्यारे बच्चों? अगर जनरल रिप्रेजेंटेशन की मैं बात करूँ यहाँ पर इसकी, तो इसको कैसे डिनोट किया जाता है? ए आई जे m क्रॉस n। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पर m हमारा कितना भी लिया जा सकता है, लेकिन जो n होगा ना वो हमेशा इक्वल टू 1 रहेगा। यानी कि नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं वो कितने रहेंगे प्यारे बच्चों? वो एक ही होगा, लेकिन रो हम कितनी भी ले सकते हैं। m क्रॉस n में क्या है प्यारे बच्चों? m जो है वो नंबर ऑफ रोज है, जबकि n क्या है? नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। तो ये चीज़ें हैं प्यारे बच्चों, बिल्कुल छोटी छोटी आसान चीज़ें हैं। ये चीज़ें तुम लोगों को उम्मीद करता हूँ समझ में आ रही होंगी। अब हम नेक्स्ट टाइप की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टाइप
दो टाइप तुम लोगों को बता दिए हैं, लगभग सारे टाइप करेंगे, फिर इनसे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस करेंगे ताकि ये सारी चीज़ें है ना तुम लोगों को उंगलियों पे आ जाएं प्यारे बच्चों, और फिर तुम लोगों को लाइफ टाइम कभी दिक्कत ना हो इन चीज़ों को पढ़ने में। तो प्यारे बच्चों जनरली होता क्या है, तुम लोगों को कुछ टीचर्स गलत गाइडलाइंस कर देते हैं और तुम उन्हीं पे चलने लग जाते हो। तुम लोग ये नहीं सोचते हो प्यारे बच्चों मेहनत करने का नतीजा क्या होता है और मेहनत ना करने का नतीजा क्या होता है। बहुत बार तुम लोग एग्जाम में बोलते हो कि सर मैं तो 1 नंबर से रह गया, मैं तो 2 नंबर से रह गया। तो प्यारे बच्चों उसके पीछे की वजह भी होती है, उस वजह के ऊपर फोकस करने की कोशिश करो, उसके ऊपर काम करने की कोशिश करो, तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम पीछे क्यों रहे। क्योंकि जैसे कि अब मैं तुम्हें मैट्रिक्स का टॉपिक करवा रहा हूँ, तुम क्या करोगे, मैट्रिक्स की क्लास अभी तुमने ओपन की, देखा, स्किप किया, उसको थोड़ा थोड़ा स्किप किया और फिर क्या किया, उसको बंद कर दिया, मतलब पूरी क्लास को देखा ही नहीं। अगर प्यारे बच्चों क्लास को देखते हो तो साथ के साथ नोट्स बनाओ, अगर नोट्स बनाओगे तो चीज़ें समझ में आएंगी। फिर क्या करोगे, फिर किसी और टीचर के पास जाओगे, फिर उसकी वीडियो चलाओगे, फिर वहाँ पे मैट्रिक्स देखोगे, वहाँ पे भी समझ नहीं आनी, फिर तीसरे टीचर के पास जाओगे। इसी तरह से तुम्हारा क्या होगा, हमेशा चलते 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 रहोगे, ठीक है, घाट घाट का पानी पीते रहोगे। तो प्यारे बच्चों वही बात है कि एक गड्ढा खोदना है, या तो सीधा एक गड्ढा खोद लो 10 फुट का, या 10 गड्ढे खोद लो 1-1 फुट के, बात तुम्हारी एक ही है। अगर एक गड्ढा 10 फुट का खोदोगे तो तुम्हें पानी मिल जाएगा, लेकिन 10 गड्ढे 1-1 फुट के खोदोगे ना तो कभी पानी नहीं मिलेगा, चाहे 10 के भी 20 खोद लेना। तो इसीलिए मैं कहता हूँ प्यारे बच्चों एक जगह पर जहाँ पर पूरा कंटेंट मिले ना वहाँ से पढ़ो, जरूरी नहीं मेरे पास पढ़ो, और बहुत अच्छे टीचर हैं, तुम्हें लगता है, मुझे तो नहीं लगता, लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि वो तुम्हें इतना कंटेंट प्रोवाइड करवा सकता है तो वहाँ से पढ़ लो, क्या दिक्कत है। लेकिन प्यारे बच्चों नोट्स बना लो, बिना नोट्स बनाए कामयाबी नहीं मिलेगी। अब क्या कहूँ मैं, अब आता है हमारा रेक्टेंगल मैट्रिक्स, पार्ट नंबर 3 है इसका, नंबर 3 टाइप। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। प्यारे बच्चों मैट्रिक्स इतनी ज़बरदस्त करवा दूंगा तुम लोगों को, जिंदगी में कहीं से भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैट्रिक्स का टॉपिक, मैट्रिक्स से सवाल आएगा ना पेपर में, चुटकियों में सोल्व करोगे, चुटकियों में। पीछे वाली क्लासेस देख लेना किसी भी टॉपिक की उठा के, और एक प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के देख लेना, मैथ की जो PDF है उसमें सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, उन क्वेश्चन को देखना एक बार। अगर तुम लोगों को न लगे कि हाँ भाई जितना भी हमने अभी तक पढ़ा है, जितना हमने देखा है, उसी में से सारा का सारा पेपर जो वो आया हुआ है, तो फिर आके कह देना मुझे, ठीक है प्यारे बच्चों। बिल्कुल एक एक क्वेश्चन सोल्व करोगे पेपर के अंदर, कभी नहीं ये कहने को मिलेगा कि भाई आउट ऑफ सिलेबस पेपर आ गया था। अरे नहीं आता हो आउट ऑफ सिलेबस, पढ़ने में कमी है, चीज़ों को छोड़ते जाओगे तो आउट ऑफ सिलेबस ही लगेगा। अच्छा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की बात कर रहे थे, तो प्यारे बच्चों ये एक ऐसी मैट्रिक्स होती है, एक ऐसी मैट्रिक्स होती है प्यारे बच्चों जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। क्या कहना चाहता है प्यारे बच्चों, m और जो n है वो कभी भी इक्वल नहीं होने चाहिए। ये हमारा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। जिस तरह से एग्जांपल के लिए एक मैट्रिक्स दे दी 1 2 3 4 5 6, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या है, हमारा नंबर ऑफ रोज कितनी है प्यारे बच्चों, ये 1 ये 2, 2 रो है अपने पास, कॉलम कितने हैं 1 2 3, 3 कॉलम है अपने पास। तो प्यारे बच्चों कितना ऑर्डर बन गया ये अपना m क्रॉस n। नंबर ऑफ रोज कितनी है 2, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 3। तो क्या m और n इक्वल हैं, बोलो नहीं। तो मतलब क्या है प्यारे बच्चों, ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। दूसरी बात, इसी तरह से इसको इस तरह से भी बना सकते हैं हम 1 2, ये रो नंबर 1, ये रो नंबर 2, ये कॉलम 1, यानी कि ये 2 × 1 के ऑर्डर की एक मैट्रिक्स है। मतलब सीधी सी बात है प्यारे बच्चों, अगर m और n जो है वो इक्वल हो गए ना, तो प्यारे बच्चों ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नहीं है, वो फिर एक स्क्वायर मैट्रिक्स बन जाएगी, जिसके बारे में हम आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ पर हमारा क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, यानी कि आयताकार क्या होता है प्यारे बच्चों, लंबाई और चौड़ाई कभी भी बराबर नहीं होनी चाहिए, वो हमारी क्या होती है, आयताकार होती है प्यारे बच्चों, जिसकी चौड़ाई दोनों साइड से, मतलब आमने सामने की भुजाएं जो वो इक्वल होती हैं। ये चौड़ाई है प्यारे बच्चों, ये लंबाई है, कभी भी दोनों चीज़ें बराबर नहीं हो सकती, इसीलिए इसको रेक्टेंगल बोला जाता है। और इसको जो जनरल रिप्रेजेंटेशन होती है वो भी यहाँ पर लिख के दिखा देता हूँ मैं तुम लोगों को, AIJ m क्रॉस n वेयर m इज नॉट इक्वल टू n। तो प्यारे बच्चों मैंने यहाँ पर क्या लिखा है,
जनरल रिप्रेजेंटेशन में इसकी क्या लिखा मैंने, एक AIJ एक मैट्रिक्स है। पेपर में सीधा सीधा इस तरह का सवाल आ चुका है, इसीलिए जनरल रिप्रेजेंटेशन लिखवा के दिखा रहा हूँ हर चीज़ की। M और N जो है वो एक दूसरे के इक्वल नहीं होने चाहिए प्यारे बच्चों, और हमारी क्या बन जाएगी, एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बन जाएगी। तो प्यारे बच्चों अगर किसी बच्चे को ये लग रहा ना कि सर आप इंग्लिश में कुछ ज़्यादा करवा रहे हो हिंदी में नहीं, तो प्यारे बच्चों देखो बिल्कुल हिंदी में है ये चीज़ें बिल्कुल हिंदी में है। बोल मैं सारी चीज़ें हिंदी में रहा हूँ, इन चीज़ों को इसी तरह से लिखा जाएगा पेपर में भी हर जगह पे, और हर टीचर इसी तरह से समझाएगा। मैं यहाँ पर ये तो लिखूंगा नहीं कि कुल पंक्तियाँ बराबर नहीं हैं कुल, अब कॉलम की हिंदी भी याद नहीं मुझे तो क्या होगी। तो इस तरह से प्यारे बच्चों बिल्कुल एक एक चीज़ रेक्टेंगुलर आयताकार मैट्रिक्स, ठीक है, इस तरह से बोला जाता है इनको। लेकिन चीज़ें समझाने का जो तरीका ना, नज़रिया है। अब तुम मैट्रिक्स को मैट्रिक्स क्यों बोलते हो, हिंदी का मीनिंग क्यों नहीं बोलते इसका, इसीलिए प्यारे बच्चों ये चीज़ें होती हैं। तो तुम लोगों को थोड़ा बहुत इतना नॉलेज तो होना चाहिए। अगर ये चीज़ें तुम लोग नहीं समझ पाओगे तो NCERT का मैथ कभी भी तुम्हारे लेवल पे नहीं आएगा। इसीलिए इन चीज़ों को थोड़ा सा ग्रैब करना सीखो। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, हमारा नेक्स्ट टाइप क्या हो सकता है यहाँ पर, क्योंकि फिर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे इनके ऊपर। आगे आता है हमारा नल मैट्रिक्स। तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट टाइप हमारा नल मैट्रिक्स, नंबर 4 पे लिखते हैं हम। नल मैट्रिक्स तो प्यारे बच्चों नल का मतलब क्या होता है, देखो सीधे सीधे चीजें समझा रहा हूं तुम लोगों को। नल का मीनिंग क्या होता है, नल का मीनिंग होता है जीरो, ठीक है प्यारे बच्चों। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर हर एक एलिमेंट जो प्यारे बच्चों, सभी एलिमेंट्स क्या होंगे, जीरो, ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, सारे के सारे एलिमेंट्स हो गए जीरो। इसको बोला जाता है नल मैट्रिक्स। यानी कि इसको हम जीरो भी बोल सकते हैं, एमपीटी मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, इसको एमपीटी भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और जिस तरह से मैट्रिक्स बनाई मैंने, ये एक मैट्रिक्स बना ली, सारे एलिमेंट क्या हैं, जीरो। तो प्यारे बच्चों ये क्या है, एक नल मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स ये ले ली हमने, ये भी हमारी क्या एक नल मैट्रिक्स है। मतलब क्या यहां से समझाना चाहता हूं प्यारे बच्चों, ये 2 क्रॉस 2 की है, ये क्या है 3 क्रॉस 1 की, 3 रो हैं, 1 कॉलम है, 3 क्रॉस 1 की, ठीक है प्यारे बच्चों। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं प्यारे बच्चों, इसका ऑर्डर कोई भी हो सकता है। ये सारी चीजें नोट कर लिया करो प्यारे बच्चों, ऑर्डर कोई भी हो सकता है, ऑर्डर कोई भी हो सकता है। लेकिन क्या होगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर सारे एलिमेंट क्या होंगे, जीरो होंगे। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है इस तरह से, A इज इक्वल टू 0। अगर वो बोल दे कि एक मैट्रिक्स है जहां पर A इज इक्वल टू 0 है, तो प्यारे बच्चों ये क्या बनेगा अपना, ये एक नल मैट्रिक्स हो जाएगी। यानी कि A मैट्रिक्स जो है वो नल मैट्रिक्स है, A इज इक्वल टू अगर 0 उसने लिख दिया तो ये क्या हो जाएगी, एक नल मैट्रिक्स हमारी हो जाएगी। अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, नेक्स्ट टाइप की तरफ बढ़ते हैं। इनके अंदर कुछ खास है नहीं, लेकिन कभी कभी एग्जाम में इनकी ज़रूरत हमें पड़ जाती है, इसलिए बेसिक चीज़ें जो हों वो हर चीज़ पता होनी चाहिए हमें। नेक्स्ट पार्ट आता है अपना इक्वल मैट्रिक्स। हालांकि इसके बारे में मैंने थोड़ी देर पहले बता दिया था तुमको, लेकिन अब फिर से रिवाइंड करवा देता हूँ। इक्वल मैट्रिक्स, यहाँ पर मीनिंग से ही समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों, इक्वल का मतलब होता है बराबर यानी कि समान, तो एक जैसी मैट्रिक्स। तो प्यारे बच्चों इसके अंदर होता क्या है, 2 मैट्रिक्स दी होंगी हमें, मैट्रिक्स A, इसके एलिमेंट हैं 1 2 3 4। इसी तरह से एक मैट्रिक्स दी होगी प्यारे बच्चों B, उसके एलिमेंट है 1 2 3 4। यानी कि क्या कहना चाहता है प्यारे बच्चों, हमें जो भी मैट्रिक्स दी होगी ना, एक दूसरे के इक्वल होंगी, उनके सेम एलिमेंट होंगे, उसी स्थान पर कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो होते हैं ना, जैसे ये 2 एलिमेंट है ना, इसका कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये है 2, तो एक दूसरे के उसी पोजीशन पर, जिस पोजीशन पर 4 है उसी पोजीशन पर 4 है, मतलब सेम टू सेम सारे एलिमेंट सेम होंगे, तो इसको बोला जाता है प्यारे बच्चों कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। इन सारी चीज़ों को अब हम सवालों के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे प्यारे बच्चों। और कई बार हमें क्वेश्चन में एग्जामिनर आगे क्या पूछेगा, जैसे कि वो बोलेगा कि भाई 2 मैट्रिक्स जो हैं, इस तरह से एक मैट्रिक्स दे देगा, ये एक A मैट्रिक्स है,
इक्वल मैट्रिक्स है, इसमें वो हमें ना कुछ भी बोल सकता है कि भाई एलिमेंट नंबर A12 बताओ इसके अंदर क्या होगा, तो ये हो जाएगा अपना 2। बराबर में एक मैट्रिक्स दे देगा A11 A12 लिखा हुआ, तो उस तरह से भी सवाल बन जाता है। आगे सवाल हैं उनके बारे में, वो सवाल मैं करवाता हूँ ताकि तुम लोगों को ये चीज़ें, ये कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। तो पहले बच्चों यहाँ पर एक क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र भी आ रहा है। ये आपका क्लास नंबर 12 NCERT क्लास नंबर 12 एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4 था प्यारे बच्चों, ठीक है। अगर कोई बच्चा वहाँ से पढ़ना चाहता है तो वहाँ से भी पढ़ सकता है, लेकिन वहाँ के टीचर्स क्या करते हैं प्यारे बच्चों, इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा एक्सपेंड करके समझाते हैं। और हमारा काम है नहीं कि हम इन चीज़ों को इतना एक्सपेंड करें, हमारा काम है हम इन चीज़ों को जितना कम हो सकता है उतने कम टाइम में सोल्व करें। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दिया हुआ प्यारे बच्चों, कॉन्स्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ऑफ 2 × 2 ऑर्डर। ये एक मैट्रिक्स हमें बनानी है जिसका ऑर्डर होगा 2 × 2। आगे क्या कहा है, हमारे पास एलिमेंट दिया हुआ है, देखो जनरल रिप्रेजेंटेशन ये आ गई। इसी तरह का क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, A = IJ, यानी कि एलिमेंट जो वो I है और J है। I क्या है, नंबर ऑफ रो, J है नंबर ऑफ कॉलम। आगे हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय, उसने ये एलिमेंट दे दिया प्यारे बच्चों, उसने कहा है AIJ = ये I + J का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2, यानी कि प्यारे बच्चों हमें एक एल्जेब्रिक फॉर्म दे दी और इससे हमें इसको वैल्यू में लेके आना, न्यूमेरिक वैल्यू में, नंबरिक वैल्यू में। तो कैसे करेंगे प्यारे बच्चों, मान के चलते हैं हमारे पास ये मैट्रिक्स दी हुई है प्यारे बच्चों, कोई भी मैट्रिक्स हमें दी होती है, A मैट्रिक्स है ये, इसके अंदर 2 × 2 की एक मैट्रिक्स बना लेते हैं प्यारे बच्चों, A11 A12 A21 A22, ये हमारी जनरल मैट्रिक्स बनेगी 2 × 2 के ऑर्डर की। बोलो हाँ प्यारे बच्चों, इसके बारे में बहुत अच्छे से बता दिया है मैंने। तो यहाँ पर क्या प्यारे बच्चों, ये क्या है अपना नंबर ऑफ रो और ये है नंबर ऑफ कॉलम, इसी को हम लेते हैं I और इसको हम लेते हैं J। तो सबसे पहले हम प्यारे बच्चों ये फर्स्ट एलिमेंट निकाल लेते हैं, ये मैट्रिक्स हमें तैयार करनी है। तो फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा प्यारे बच्चों, जहाँ पर I और J दोनों क्या होंगे 1 1। तो इसके अंदर ये जो समीकरण दिया हुआ ना, ये इक्वेशन, इसके अंदर वैल्यू पुट करनी है प्यारे बच्चों में। तो हम I को और J को पुट I = 1 और J = 1। जहाँ पर यहाँ पर क्या होगा, I 1 है, ये I है और ये J क्या है 2। इस तरह से वैल्यू पुट करते चले जाएंगे प्यारे बच्चों। तो एलिमेंट नंबर फर्स्ट निकाल लेते हैं हम अपना, यहाँ पर पहला एलिमेंट कैसे निकलेगा, यानी कि A11 निकाल लेते हैं प्यारे बच्चों। तो A11 के लिए देखो यहाँ पर AIJ है ना, और ये I है, ये J है, मतलब I की जगह पे मैंने क्या लिया 1, J की जगह पे मैंने क्या लिया 1। इसी तरह से प्यारे बच्चों यहाँ पर भी 1 + 1 का होल स्क्वायर और नीचे डिवाइड बाय 2। तो ये कितना हो जाएगा, 2 2 का स्क्वायर 4 डिवाइड बाय 2, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 2 पे। तो अपना A11 एलिमेंट आ जाएगा प्यारे बच्चों 2। बोलो हाँ, अगर ये चीज़ तुम लोगों को समझ में न आई हो तो प्यारे बच्चों एक बार वीडियो को फिर से रिवाइंड कर लेना। नेक्स्ट हमारा जो सेकंड एलिमेंट बनेगा प्यारे बच्चों, वो क्या बनेगा A12। अब A12 निकाल लेते हैं। तो A12 का मतलब क्या है प्यारे बच्चों, I की जगह पे क्या है 1, J की जगह पे 2, तो 1 + 3 वैल्यू पुट करेंगे सीधी सीधी डिवाइड बाय 2। 1 + 3 नहीं होगा भाई, 1 + 2 होगा, क्योंकि J की जगह पे 2 रखा है ना हमने। तो 12 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 9/2। तो सेकंड एलिमेंट कितना आ गया प्यारे बच्चों 9/2। बोलो हाँ। अब निकाल लेते हैं थर्ड एलिमेंट प्यारे बच्चों। थर्ड एलिमेंट क्या बनेगा अपना, यहाँ पर A21। A21 का मतलब क्या है प्यारे बच्चों, I की जगह पे क्या है 2, J की जगह पे क्या है 1। तो इनको ऐड करना है प्यारे बच्चों, 2 + 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2। जब ये चीज़ें तुम लोगों को समझ में आ जाएंगी ना तो इतना टाइम नहीं लगेगा इनको करने में। ये जो कैलकुलेशन है ना, ये दिमाग में करने वाली कैलकुलेशन होती है। तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9/2, सेम एलिमेंट आ गया प्यारे बच्चों 9/2, फिर से सेम एलिमेंट आ गया। नंबर 4 पर क्या होगा प्यारे बच्चों, नंबर 4 पर अपना जो एलिमेंट है वो है A22, यानी कि दोनों की वैल्यू I की भी और J के भी क्या है 2 2, यानी कि 2 + 2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2। तो 4 का होल स्क्वायर 16 डिवाइड बाय 2 कितना आ जाएगा 8। बोलो हाँ। हाँ भाई, आई ये चीज़ तुम लोगों को समझ में। अरे पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी हैं, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस में किया नहीं क्या तुम लोगों ने ये इस तरह से। हाँ भाई, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस में कई बार होता नहीं है, अलजेब्रा के क्वेश्चंस में इस तरह से कंडीशन देता है और उसको फॉलो करने के लिए बोलता है।
बस वही चीज़ इसके अंदर थी। और क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, इसी तरह का और भी क्वेश्चन होगा यहाँ पर। आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर, अच्छा इसका नेक्स्ट पार्ट और करवाता हूँ तुम लोगों को ताकि ये चीज़ें और क्लियर हो जाए। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में देखो भाई क्या दिया गया हमें, कोई ना कोई इक्वेशन दी हुई है। ए आई जे इज इक्वल टू आई अपॉन जे। पेपर में इस तरह का सवाल बिल्कुल आ सकता है भाई, सीधा सीधा सवाल बनेगा ऐसा ही। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहा है उसने, हमें यहाँ पर एक 2x2 के ऑर्डर की एक मैट्रिक्स बनानी है प्यारे बच्चों। वही मैट्रिक्स बनेगी हमारी, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं A11 A12 A21 और A22। ठीक है प्यारे बच्चों, अब यहाँ से हमें मैट्रिक्स बनानी है प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले हम एलिमेंट नंबर A11 निकालते हैं। उसने कहा है I अपॉन J, यानी कि ये अपना क्या है प्यारे बच्चों I और ये है J, यानी कि 1/1 क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 1। तो एलिमेंट नंबर 1 क्या हो जाएगा अपना 1। 2x2 के ऑर्डर की मैट्रिक्स बनेगी, क्वेश्चन सेम है। अब आता है एलिमेंट नंबर 12, यानी कि ये वाला एलिमेंट प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर I की वैल्यू कितनी है प्यारे बच्चों, I की वैल्यू है 1 और J की वैल्यू कितनी है प्यारे बच्चों, J की वैल्यू है 2, 1/2। तो ये एलिमेंट बन गया 1/2। बोलो हाँ। अब आता है A21, यहाँ पर I ये है और J ये है, तो यानी कि 2/1 कितना बन जाएगा 2। बोलो हाँ। अब आता है A22, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कुछ टाइम नहीं लगना इन क्वेश्चंस के अंदर। अगर समझ में नहीं आ रहे ना तो रिवाइंड करना पीछे से, वीडियो को स्टार्टिंग से देखो। अच्छा A22, तो यहाँ पर क्या प्यारे बच्चों दोनों ही दो हैं, I अपॉन J 2/2, एक दूसरे से कैंसिल आउट इक्वल टू 1। तो ये अपनी मैट्रिक्स बन गई प्यारे बच्चों। ठीक है, इसका तीसरा पार्ट दिया हुआ है, एक पार्ट नंबर 3 है, उसके अंदर क्या दिया हुआ है, स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन है तुम्हारा। Aij इज इक्वल टू I प्लस 2J का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2। तुम लोगों को अपनी तरफ से करना है भाई ये क्वेश्चन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट मैं करूंगा, सेकंड तुम लोग करोगे। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बच्चों वाले क्वेश्चन है। ये कॉन्सेप्ट सारे के सारे तुम्हारे क्लियर हो जाने चाहिए 5 मिनट के अंदर अंदर, ज़्यादा टाइम लगना ही नहीं चाहिए इनके अंदर। 5वें का पहला पार्ट है वो थोड़ा सा मुश्किल है, इसीलिए मैं करता हूँ उसको। कॉन्स्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ऑफ 3x4। ठीक है प्यारे बच्चों, एक मैट्रिक्स बनानी है हमें 3x4 के ऑर्डर की। थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं इसको, क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम जो वो 4 हो जाएंगे। उसमें क्या क्या दिया हुआ है, एलिमेंट्स आर गिवन। पार्ट नंबर फर्स्ट Aij इज इक्वल टू 1/2 मोड ऑफ -3i। ये इस क्वेश्चन के अंदर जोलमाल है, इसी को समझना है प्यारे बच्चों। यहाँ पर मोड दिया हुआ है, मोड। ठीक है, जिस बच्चे को मोड पता है ना उसके लिए ये क्वेश्चन कुछ नहीं है, और जिसको मोड के बारे में नहीं पता उसके लिए इस क्वेश्चन के अंदर बहुत कुछ चीज़ें हैं। तो यहाँ पर एक मैट्रिक्स बनानी है, मैट्रिक्स के अंदर हमारे 4 एलिमेंट 3/4 की है। तो इसके अंदर एलिमेंट क्या क्या होंगे प्यारे बच्चों, नंबर ऑफ रोज कितनी है 3। तो फर्स्ट रो 11 12 13 और 14, क्योंकि कॉलम कितने हैं 4। दूसरी रो में 21 22 23 24। थर्ड रो 31 32 33 34। पूरा लिख के दिखा दिया है, 2-3 एलिमेंट निकाल के दिखाऊंगा, बाकी के एलिमेंट तुम लोग अपने आप निकाल लेना। ठीक है प्यारे बच्चों, इतने भी मुश्किल नहीं है ये सवाल कि मैं हर एक सवाल तुम लोगों को बिल्कुल अच्छे से करवा दूं। ठीक है, सबसे पहले पहला ही एलिमेंट निकाल लेते हैं A11। उसने क्या कहा प्यारे बच्चों A11, यानी कि यहाँ पर I की जगह पे क्या लिखा हमने, A ये I है अपना, ये J है, दोनों एक एक ले लेंगे। इक्वेशन क्या है, ये रही 1/2 मोड ऑफ -3, I की जगह पे 1 प्लस J की जगह पे 1 और अंडर मोड ऑफ। ठीक है प्यारे बच्चों, ये क्या हो जाएगा, किसका इक्वल आ जाएगा 1/2 माइनस का 3 और प्लस का 1 इक्वल टू
1/2 ये क्या बन जाएगा माइनस का 2, यानी कि मोड ऑफ माइनस के 2। पहले बच्चों एक चीज़ मैं बहुत बार बता चुका हूँ, मोड ऑफ के अंदर क्या होता है, ये जो मोड दिया होता है ना, इसके अंदर अगर कोई भी वैल्यू हमारी नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, जब हम मोड को हटाते हैं तो वो वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है। बस ये चीज़ है। यहाँ पर मोड के अंदर कभी भी वैल्यू मोड से बाहर निकालते टाइम नेगेटिव नहीं होगी, हमेशा पॉजिटिव होती है। तो ये 2 बार आते ही प्लस का हो जाएगा, इक्वल टू 1 हो जाएगा। जो बच्चा इस एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट को माइनस के 2 कर देगा ना, माइनस के 1 कर देगा, उसका वहीं पे क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो A11 अपना कितना आ गया यहाँ पर 1। अब निकालते हैं A, कोई सा और एलिमेंट निकाल लेते हैं, A23 निकाल लेते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, A23 निकालता हूँ तो 1/2 आई की जगह पे ये आई है, ये जे है, आई की जगह पे 2, जे की जगह पे 3, -3 ये रहा फॉर्मूला, इनटू आई की जगह पे कितना है 2, प्लस जे की जगह पे कितना है 3 मोड अंडर। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पर इसको सोल्व कर लेते हैं। 1/2 मोड ऑफ 3 दूनी 6, माइनस के 6 और प्लस के 3, 1/2 मल्टीप्लाई बाय कितना बचेगा माइनस के 3, मोड हटाएंगे तो प्लस के 3, कितना बचेगा प्यारे बच्चों 3/2। एलिमेंट नंबर 823 कितना हो गया 3/2। इसी तरह से एक एलिमेंट और निकाल देता हूँ तुम्हारा, एलिमेंट नंबर 32 A32, ये आई ये जे, 1/2 मोड ऑफ फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करेंगे, माइनस के 3, आई की वैल्यू कितनी है 3, प्लस जे की वैल्यू कितनी है 2, मोड क्लोज, 1/2 माइनस के 9 प्लस के 2 मोड क्लोज, कितना बचा माइनस के 7, बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा 7/2। इस तरह से इस क्वेश्चन को करना है। मुझे नहीं लगता कि किसी भी बच्चे को इस क्वेश्चन में कोई डाउट रहना चाहिए, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है, बाकी के जो पार्ट है इस क्वेश्चन के सारे तुम लोगों को खुद से करने हैं प्यारे बच्चों। क्लास की जो PDF है वो आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दी जाएगी, वहाँ से आप क्लास की PDF डाउनलोड कर लेना। सारी की सारी PDF टेलीग्राम के ऊपर अवेलेबल होती हैं। इसके अलावा उनके जो लिंक हैं वो डिस्क्रिप्शन के अंदर दिए हुए हैं। सोशल मीडिया के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर ही मिलेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ओपन कर लो, उसके अंदर लिंक भी दिए हुए हैं सोशल मीडिया के, और इसके अलावा कुछ और चीज़ें भी जो तुम्हारे लायक हैं, तुम्हारे काम की हैं, वो सारी चीज़ें वहाँ पर दी हुई हैं। अब आता है प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर फर्स्ट। यहाँ पर 2 मैट्रिक्स दी हुई हैं, 4 3, स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन भी होगा तुम्हारी, x 5, आगे क्या दिया हुआ है, बराबर है किसके YZ 1 5, 1 और 5। अब देखो क्वेश्चन पढ़ो, पहले क्या कहा है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, y एंड z फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। हमें यहाँ पर x की वैल्यू, y की वैल्यू और z की वैल्यू निकालनी है। ये हमारे पास इक्वेशन दी हुई है, 2 मैट्रिक्स हमारे पास दी हुई है प्यारे बच्चों। तो इनसे हम किस तरह से निकाल सकते हैं इनकी वैल्यूज, तो एक बार फिर से तुम लोगों को मैं बता देता हूँ। जो बच्चे स्पेशली HSSC की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए स्पेशल मैंने एक PDF तैयार की हुई है, जिसमें प्रीवियस ईयर के प्यारे बच्चों 550 प्लस मैथ के क्वेश्चन तुम लोगों को देखने को मिलेंगे विद सॉल्यूशन। ठीक है, मेरे यहाँ पर मेरे बगल में नज़र भी आ रहा है, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में स्पेशल लिंक डाला हुआ है उस PDF को कैसे परचेज करना है। 30 रुपये उसकी कॉस्ट है। सॉल्यूशन वाली PDF बिना सॉल्यूशन की चाहिए तो वो 20 रुपये में मिल जाएगी आपको। और 2 नंबर हैं 92 533 50 100। इस नंबर पर आप फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम जैसे मर्जी पेमेंट कर देना। पेमेंट के बाद अपना स्क्रीनशॉट, नीचे वाला नंबर 79 88 10 14 12, इस नंबर पर अपना जो पेमेंट है उसका स्क्रीनशॉट भेज देना, आपको तुरंत PDF मिल जाएगी। बाकी किसी भी इन्फॉर्मेशन के लिए आपको कॉल नहीं करनी है, आपको सिर्फ और सिर्फ कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पूरी इन्फॉर्मेशन दे रखी है। कुल 32 टॉपिक से HSSC ने प्रीवियस ईयर पेपर में क्वेश्चन पूछे हुए हैं। बहुत सारे बच्चे अभी तक इसको PDF को परचेज कर चुके हैं। अब ये देख लेना कि उस दौड़ के अंदर जिन बच्चों ने इस PDF को परचेज कर लिया वो और फिर तुम लोग कहाँ पर खड़े हो गए। टॉपिक वाइज अरेंज कर रखे हैं क्वेश्चन, हर एक टॉपिक के अलग क्वेश्चन, फिर उनका सॉल्यूशन, फिर क्वेश्चन, फिर सॉल्यूशन, इस तरह से अरेंज किए हुए हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से मेहनत के साथ PDF तैयार की गई है, पूरा ज़बरदस्त कंटेंट है। और इसके अलावा 12 घंटे की मैराथन क्लास प्रीवियस ईयर पेपर्स को लेकर उसी PDF में से क्वेश्चंस टॉपिक वाइज करवा रखे हैं, उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, देख लेना तुम लोग।
ठीक है प्यारे बच्चों, अब यहाँ पर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो वो क्या कहना चाहता है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले तुम्हें एक टाइप बताया था, जिसमें मैंने बताया था कि एक मैट्रिक्स है प्यारे बच्चों, इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स का मतलब होता है दो मैट्रिक्स एक जैसी होंगी, उनके जो कोरस्पोंडिंग एलिमेंट होंगे ना वो एक जैसे होते हैं। यहाँ पर 5 दिया हुआ ना, तो यहाँ पर भी 5 ही होगा। यहाँ पर x है तो यहाँ पर भी x ही होना चाहिए। यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 1 ही होना चाहिए। तो हमसे वो क्या पूछना चाहता है, x, y और z की वैल्यू। बिल्कुल आसान है, जहां पर x लिखा हुआ है वहां पर क्या है 1, तो x इज इक्वल टू 1। जहां पर y लिखा है वहां पर क्या लिखा है 4, y इज इक्वल टू 4। जहां पर z लिखा हुआ है ना वहां पर क्या है 3। कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स हमेशा इक्वल मैट्रिक्स। गुरुजी कैसे पता चला ये मैट्रिक्स इक्वल है, बीच में इक्वल का साइन है तो इसीलिए पता चल गया ये मैट्रिक्स इक्वल है। अगर ये साइन नहीं दिया होता तो वैल्यू निकालना पॉसिबल ही नहीं था। इसीलिए कहता हूँ चीज़ों को समझो, बारीकी से समझो, मेहनत करना सीखो। इसीलिए तो पीडीएफ बना के दी है, ताकि जो बच्चे मेहनत, पीडीएफ की कॉस्ट इसीलिए रखी है, अदरवाइज उसको फ्री ऑफ कॉस्ट भी दे देता। फ्री ऑफ कॉस्ट इसलिए नहीं दी है, जो बच्चे मेहनत करने वाले नहीं हैं उन बच्चों के पास वो चीज़ न जाए, ताकि तुम लोग उसका अपमान न करो। अगर तुम्हें फ्री ऑफ कॉस्ट दे दूंगा ना तो तुम उसका अपमान करोगे, फ़ोन के अंदर पड़ी रहेगी, उसको यूज़ नहीं करोगे, कभी डिलीट कर दोगे। अब उसको पैसे लगा के परचेज करोगे ना तो कभी डिलीट नहीं करोगे, अपने पास सेव रखोगे, गूगल ड्राइव में डालोगे, उसको अच्छी जगह पे उसको सेव रखोगे, सेफ रखोगे, नोट्स बनाओगे, मेहनत करोगे उसमें से। इसीलिए उसकी थोड़ी सी कॉस्ट रखी गई है। बाकी 20-30 रुपये में मेरा कुछ होने वाला नहीं है, अपने पास भगवान का दिया सब कुछ है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पर सीधे सीधे MCQ क्वेश्चन भी पूछे गए हैं प्यारे बच्चों। देखो विच ऑफ द गिवन, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तुम्हारे लिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ x एंड y मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिक इक्वल। क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, फिर से इक्वल मैट्रिक्स के ऊपर सवाल आ गया। मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी मुझे, क्योंकि MCQ सीधे उठा लेता है यहाँ से एग्जामिनर। 3x + 7, यहाँ पे 5 ब्रैकेट क्लोज, y + x, सॉरी y + 1, 2 - 3x। ये मैट्रिक्स जो वो इक्वल दी हुई है किसके, एक दूसरी मैट्रिक्स है प्यारे बच्चों 0, y - 2, 8 और 4। बोलो हाँ। तो यहाँ पर क्या कहना चाहता है प्यारे बच्चों, हमें यहाँ पर x और y की वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, 4 ऑप्शन तुम्हारे सामने हैं A B C D, इनमें से हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो वो सही है। इस तरह के सवाल पेपर में आते हैं, MCQ दिया हुआ है NCERT की बुक में। HSSC का काम कुछ नहीं है, उनका काम है सीधा सीधा NCERT से क्वेश्चन उठाना और पेपर के अंदर चिपकाना और तुम लोगों से फिर वो सोल्व करवाना। तो हम यहाँ पे सोल्व कर लेंगे तो पेपर में सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर यहाँ सोल्व नहीं करोगे ना तो पेपर में भी सोल्व नहीं होगा। यहाँ पर सोल्व होने के चांसेस हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो सबसे पहले उसने क्या कहा है प्यारे बच्चों, दो मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल दी हुई हैं। इक्वल मैट्रिक्स का रूल होता है सबसे पहला, उनका जो ऑर्डर है वो इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे 2 ही रो हैं, 2 ही कॉलम है, 2 × 2 के ऑर्डर की मैट्रिक्स है। अब यहाँ पर दूसरा रूल क्या होता है इक्वल मैट्रिक्स का, कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स जो वो इक्वल होते हैं, यानी कि जो ये एलिमेंट है ये इसके इक्वल होगा, सेकंड ये इसके इक्वल होगा। तो 3x + 7 किसके इक्वल होगा प्यारे बच्चों, 0 के। 3x किसके इक्वल हो जाएगा, 7 के। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7/3। बोलो हाँ। अब ये दूसरा एलिमेंट है y - 2 किसके इक्वल हो जाएगा, ये जो है ये 5 के इक्वल है। y किसके इक्वल आ गया प्यारे बच्चों, 7 के इक्वल। दो वैल्यू हमने निकाल ली x और y की, x की आ गई y की आ गई। अब निकालते हैं यहाँ से, दोनों जगह से वैल्यू इक्वल निकलनी चाहिए। अगर वैल्यू इक्वल नहीं निकली ना तो फिर क्वेश्चन गलत है। y + 1 = 8, y की वैल्यू एक इधर फिर से निकाल लेते हैं दूसरी इक्वेशन के साथ। y + 1 बराबर है किसके, 8 के। y बराबर है किसके, उधर जाके -7 के। अरे वाह, कमाल कर दिया पांडे जी, दोनों में सेम। y की वैल्यू 7 आ गई। ठीक है, अब इसी इक्वेशन से x की वैल्यू चेक करो, कन्फर्म करो कि 7/3 है कि नहीं है। 2 - 3x बराबर है 4 के। माइनस के 3x किसके बराबर हो जाएंगे, उधर जाएगा माइनस हो जाएगा 2 के, और माइनस का x
2/3 के, x की वैल्यू -2/3, माइनस का साइन उधर चला जाएगा, x की वैल्यू आ गई -3। क्या दोनों इक्वल हैं? नहीं हैं। क्या भाई हैं? सवाल नहीं समझ में आया तुम्हारी? ज़्यादा फास्ट करवा दिया? कुछ भी फास्ट नहीं करवाया है, बिल्कुल इक्वल है दोनों चीज़ें, दोनों मैट्रिक्स। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हमेशा इक्वल होते हैं। इसको इसके इक्वल पुट करो, इसको इसके इक्वल, इसको इक्वल और इसको इक्वल। HSSC सेम टू सेम सवाल पूछ चुका है पहले, ठीक है। तो यहाँ पर अपने 4 ऑप्शन दिए हुए थे। एक्स की वैल्यू हमें सेटिस्फाई नहीं कर रही है, वाई की वैल्यू हमें सेटिस्फाई करगी, तो बी ऑप्शन जो नॉट पॉसिबल टू फाइंड, राइट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन, नॉट पॉसिबल टू फाइंड। हम नहीं निकाल सकते x की वैल्यू, y की वैल्यू हमने निकाल दी, ये इसका राइट आंसर होगा। एक और क्वेश्चन इसी तरह का दिया हुआ, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। इस तरह का क्वेश्चन बिल्कुल ये मान के चलना कि HSSC के पेपर में आएगा क्वेश्चन, आज नहीं तो कल, क्या पता आ भी गया हो। PDF चेक कर लेना, PDF में होगा तो आया होगा, अगर नहीं होगा तो नहीं आया होगा। फिर आगे फिर पेपर चेक कर लेना, फिर आएगा, आना जरूर है किसी ना किसी दिन, घूम फिर के जाएगा कहाँ। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर क्या दिया हुआ है? ORDER, ठीक है, ऑर्डर 3×3 की एक मैट्रिक्स है विद ईच एंट्री इज 0 और 1। जीरो और 1, तो हमें पॉसिबल मैट्रिक्स बतानी है, टोटल पॉसिबल मैट्रिक्स, टोटल पॉसिबल मैट्रिक्स कितनी बन सकती है प्यारे बच्चों? ध्यान से समझो क्वेश्चन के अंदर क्या कहा है। ये MCQ क्वेश्चन है, इसी तरह के क्वेश्चन पेपर में बनते हैं, इनके अंदर टाइम नहीं लगता, चुटकियों में सोल्व होते हैं ये क्वेश्चन, अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट पता होगा। अगर कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा ना तो फिर कभी सोल्व नहीं होते। तो उसने क्या कहा है, एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 3×3 का, और उसके जो एलिमेंट है ना वो केवल 2 ही तरह के एलिमेंट उसके अंदर है, एक तो 0 और एक 1, उसके अलावा कोई और तरह का एलिमेंट हम उसके अंदर पुट नहीं करेंगे। तो फिर हम उनको कितने तरीकों से अरेंज कर सकते हैं? कॉम्बिनेशन का सवाल है, कितने तरीकों से अरेंज कर सकते हैं टोटल पॉसिबल मैट्रिक्स? कितने तरीकों से अरेंज कर सकते हैं बताओ? 2 ही तो नंबर हैं अपने पास, कितने तरीकों से अरेंज कर सकते हैं ये बताना हमें। तो इन सवालों को करने का सीधे सबसे बेस्ट तरीका बताता हूँ। मैट्रिक्स क्या है प्यारे बच्चों? 3×3 का ऑर्डर, 1 2 3, 3 रो 3 कॉलम, टोटल कितने एलिमेंट हो गए? अरे टोटल एलिमेंट इनके मल्टीप्लाई 9, कितने एलिमेंट है? 9। हमारे पास गिवन एलिमेंट कितने हैं? 1 2, कितने एलिमेंट गिवन? 2, और टोटल एलिमेंट इसके अंदर कितने पुट हो रहे हैं? 9, इसकी पावर 9। यही अपना सवाल का आंसर, इक्वल टू किसके हो जाएगा? 512। ऑप्शन कौन सा है? डी ऑप्शन जो राइट आंसर हो जाएगा। मुझे हंसी आती है तुम लोगों के ऊपर। हाँ भाई, इतने बेचारे, इतने मासूम, तुम्हारे ऊपर इतना ज़्यादा अत्याचार, फिर भी सवाल भी तुम्हारी समझ में नहीं आ रहे हैं। PDF है, PDF तुम्हें परचेज करनी पड़ेगी। मार करे गुरुजी, मार करे, कैसे चलेगा? HSSC सिलेक्शन नहीं देती हैं, सिलेक्शन हो जाता है तो ज्वाइनिंग नहीं देती। मरेंगे भाई मरेंगे। अरे कुछ नहीं मरेंगे, बिल्कुल आसान सवाल है। देखो टोटल पॉसिबल मैट्रिक्स कितनी हैं, हमें ये निकालना था। ऑर्डर क्या है? 3×3 का। अरे 3×3 का ऑर्डर है ना, तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आएंगे मैट्रिक्स में? 9। उसने कहा केवल 2 ही तरह के एलिमेंट पुट करने हैं, 0 और 1। तो 2 तो कितने एलिमेंट हैं? 2, और पावर कितनी लेंगे? जितने हमारे पास इतने इसके अंदर एलिमेंट आएंगे। सेम क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं। अगर वो कह देता एक एलिमेंट और ऐड कर देता कि इसके अंदर एक एलिमेंट और है, कितना है? 2, तो टोटल एलिमेंट कितने हो गए? 3। ऑर्डर सेम रख ले, ऑर्डर क्या रख लेंदा? सेम। तो अब एलिमेंट कितने हो गए? पहले एलिमेंट 2 थे, अब एलिमेंट हो गए 3, पावर ले लो 9। सोल्व कर लेना, जो भी आएगा वही आंसर हो जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन पेपर में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आज यहाँ पर हमारी मैट्रिक्स की जो क्लास है वो फर्स्ट क्लास कंप्लीट हो जाती है। इस क्लास के अंदर हमने मैट्रिक्स का काफ़ी बेसिक पार्ट पढ़ा है प्यारे बच्चों, फिर उनसे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस किए हैं, टाइप्स पढ़े हैं मैट्रिक्स के। अब नेक्स्ट क्लास में हम स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे,
फिर आगे और बढ़ेंगे तो फिर इनका एडिशन, सबट्रैक्शन, डिफरेंस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, सारी चीज़ें धीरे धीरे आएंगी एक एक करके। इनसे जुड़े हुए क्वेश्चन भी साथ के साथ करते चले जाएंगे। सारी पीडीएफ टेलीग्राम पर मिलती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। HSSC अड्डा के नाम से सर्च करते ही मिल जाएगा टेलीग्राम के ऊपर। जो बच्चा चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। NCERT की सीरीज में 25 क्लास हो चुकी हैं। सारी की सारी क्लासेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, हर एक क्लास को देखना है प्यारे बच्चों। और साथ ही प्यारे बच्चों यदि आप PDF परचेज करना चाहते हो मैथ की प्रीवियस ईयर पेपर्स की, वो प्यारे बच्चों PDF बहुत ज़्यादा मेहनत के साथ आपके लिए बहुत बेहतरीन कंटेंट की PDF है। देखो आप चाहो तो उसको खरीद लेना, आपके लिए पेपर में हेल्प करेगी। वो आपको पता चल जाएगा प्यारे बच्चों किस किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हुए हैं। उसके अंदर 550 प्लस क्वेश्चन, टोटल 32 टॉपिक्स। टोटल कितने टॉपिक है प्यारे बच्चों? 32 टॉपिक। 32 टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब एज्यूम कर सकते हो कि कौन कौन से टॉपिक हो सकते हैं, और टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को अरेंज करके उनके सॉल्यूशन भी साथ के साथ दिए गए हैं। पसीना बहुत आ रहा है भाई, गर्मी लग रही है। अच्छा, तो अरेंज कर रखे हैं सारे के सारे क्वेश्चंस दो है PDF के अंदर। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर लिंक उसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, कैसे परचेज करनी है वो वीडियो। अदरवाइज मैंने बता दी, 2 नंबर हैं, ऊपर वाला नंबर 92 533 50 100। इस नंबर पर तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है प्यारे बच्चों? पेमेंट करनी है। Paytm करो, फ़ोन पे करो, गूगल पे करो। दूसरा प्यारे बच्चों, इसी जो नीचे नंबर दिया हुआ स्क्रीनशॉट इस नंबर पर भेज दो, 79 88 10 14 12। इसके अलावा कंप्यूटर की मैराथन हो चुकी है। प्रीवियस ईयर पेपर के सारे क्वेश्चन कंप्यूटर के एक ही क्लास में करवा रखे हैं। अभी वीडियो डाली 2-4 दिन पहले, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और आपकी हिंदी की भी मैराथन हो चुकी है। अब आगे किसी और टॉपिक की लेकर आएंगे जल्दी, या हरियाणा जीके की लेकर आएंगे। तो ये सारी चीज़ें तुम लोगों को मैं करवा दूंगा एग्जाम से पहले। चिंता करने वाली बात नहीं है प्यारे बच्चों, बस थोड़ा सा मेहनत करते रहो, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो, मेरे ऊपर कॉन्फिडेंस रखो। कंप्लीट सिलेबस करवा दूंगा पेपर से पहले NCERT का, तो ठीक है। लेकिन इसके अलावा अरिथमेटिक और एडवांस इन चीज़ों को मत भूल जाना, इनको जरूर करना। कई बार पेपर में होता क्या है, इधर से क्वेश्चन एक भी नहीं आएगा और उधर से क्वेश्चन जरूर आ जाएगा। कई बार होता है इधर से सारे क्वेश्चन आते हैं, उधर से एक भी क्वेश्चन नहीं आता। तो ये हमारे अंदर प्यारे बच्चों इतना भी डर नहीं होना चाहिए एक चीज़ को लेके। अपनी जो नॉर्मल चीज़ें हैं उनको ज़रूर पढ़ो, सारी चीज़ें पॉजिटिव लेकर चलो, मेहनत करते रहो, सफलता जरूर मिलेगी प्यारे बच्चों। साथ के साथ नोट्स बनाओ, क्लासेस को एक बार समझ में नहीं आती वीडियो को 2 बार देखो। और मैं तो कहूँगा इन वीडियोज़ को 2-3 बार देखने के बाद ही समझ में आएंगे, क्योंकि मुझे भी कम से कम एक टॉपिक को तैयार करने में कई घंटे लग जाते हैं, पूरा दिन भी लग जाता है। तो तुम लोगों को तो टाइम लगना ही लगना चाहिए प्यारे बच्चों। इसीलिए रिक्वेस्ट करता हूँ प्यारे बच्चों, अच्छे से पढ़ लो, मेहनत कर लो, तुम्हारे काम आएगी। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।